हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। आज का जो हम लोग टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका हिंदी दिवस, या जैसे कि आप जानते हैं कि आज 14 सितंबर 14 सितंबर है और आज जो है हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस या हिंदी डे जो है वो हम लोग मनाते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में आपके से पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हिंदी की, तो हिंदी हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। चौथी ऐसी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में जो हिंदी बोलते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग जो है वो हिंदी जो है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो बोली जाती है। उसी के हिसाब से अगर हम बात करें कि हमारे 28 राज्यों में से 10 राज्यों में जो है वो आपकी क्या बोली जाती है, हिंदी जो है वो बोली जाती है। और तीन ऐसी हमारी यूटी हैं जहाँ पर जो हिंदी है वो मुख्यतः बोली जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ जो हिंदी की वैरायटी है, हिंदी के अंदर ही जो हिंदी का कह सकते हो वर्गीकरण है, वो कहा जाता है कि लगभग 55 प्रकार की अलग अलग जो वर्गीकरण है हिंदी का वो हमारे यहाँ किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप एक एक करके आप लिखना अपने एग्जाम में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1950 से लेकर आज तक हमारी सरकार ने हिंदी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। जैसे कि सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट जो है वो 1960 में स्टैब्लिश किया गया। कि ये जो हिंदी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट का, कि जितने भी आपके नॉन हिंदी रीजन्स हैं, इलाके हैं, उनमें हिंदी को क्या करना, उनमें हिंदी को प्रमोट करना। उसी के बाद 1961 में आपका द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजी जो है वो स्टैब्लिश किया गया टू डेवलप टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इन हिंदी, ठीक है। उसके बाद 1967 में आपका सेंट्रल हिंदी जो कमेटी है वो सेटअप किया गया। उसके बाद 1971 में सेंट्रल हिंदी ट्रांसलेशन ब्यूरो जो है वो सेटअप किया गया। उसके बाद 1976 में द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपकी बनाई गई। और उसके बाद 1985 में आपका सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका क्या किया गया, सेटअप जो है वो सरकार के द्वारा किया गया कि भाई हिंदी जो है वो आपका जितना हो सके प्रमोट हो। वही अगर हम बात करें थोड़े इतिहास में लेकर हिंदी को, तो महात्मा गांधी जो थे वो हिंदी को देश की एक संपर्क भाषा के रूप में क्या करना चाहते थे, स्टैब्लिशमेंट या स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये भी आशंका थी कि हिंदी का दक्षिण भारत में विरोध होगा, जो कि सही भी साबित हुआ। और आज़ादी के बाद जब हिंदी को लागू करने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा, तो दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने इसका क्या किया, विरोध किया। उनको विरोध, आप कह सकते हो कि उनको इस बात का भी डर था कि क्या हिंदी के आने से हमारे कल्चर पे हमारी लैंग्वेज क्या गायब हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने आशंका थी, यानी कि गांधी जी को आशंका थी कि हिंदी का दक्षिण भारत में विरोध होगा। इसीलिए जब आपका इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, तो उन्होंने कुछ आपकी क्या सभाएं बनवाई जो कि हिंदी का प्रचार और प्रसार करे, कहाँ पर, दक्षिण भारत में। तो ये कुछ सभाएं कौन कौन सी थी, जैसे कि पहली इन्होंने बनाई दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। उसके बाद आपका इन्होंने बनाई कर्नाटका हिंदी प्रचार सभा। उसके बाद केरल हिंदी प्रचार सभा। और एक और थी आपकी राष्ट्रभाषा परिषद जैसी संस्थाओं या इनका इन्होंने निर्माण किया। यहाँ तक कि जो गांधी जी के रचनात्मक शिष्य, ये भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, गांधी जी के जो रचनात्मक शिष्य आपके विनोबा भावे जी थे, वो भी चाहते थे कि भारतीय भाषाओं को देवनागरी में ही लिखने का सुझाव दिया, ठीक है, जो हिंदी आपकी है। और वो भी गांधी जी की तरह चाहते थे कि जो हिंदी है वो दक्षिण भारत के लोगों के बीच में पॉपुलर हो, बोली जाए ना जाए पर उनको समझ में आनी चाहिए, इस तरीके की, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि क्या हिंदी को मौलिक रूप से प्राथमिक भाषा के रूप में कभी सरकारी व्यवस्थाओं में जगह मिली, तो जगह तो मिली, बट आज भी ज़्यादातर काम जो है उसको एज अ ट्रांसलेटेड लैंग्वेज के तौर पे समझा जाता है। यानी कि आज भी जो केंद्र सरकार के ज़्यादातर कामकाज होते हैं उत्तर भारत और दक्षिण और ईस्ट, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच में, वो इंग्लिश में आपके होते हैं। हिंदी का उपयोग जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं या जो भी आपका कामकाज होता है उसमें हिंदी का उपयोग इसलिए मुख्यतः करते हैं कि वो ट्रांसलेशन उसका किया जा सके। यानी कि
प्योरली हिंदी का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आप कह सकते हो। और हमारे जो गृह मंत्री हैं वर्तमान समय के, यानी कि आपके अमित शाह जी, उन्होंने भी 2019 में हिंदी दिवस के मौके पर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि जब एक देश एक भाषा के विचार के साथ हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में आधिकारिक तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो लेकिन उसी समय क्या हुआ था, तो द्रमुक तृणमूल कांग्रेस ने फिर क्या किया था बच्चों, इसका विरोध किया था। ठीक है, लेकिन आज जो है आप कह सकते हो कि दो ऐसे माध्यम हैं जिसकी वजह से हिंदी अब दक्षिण भारत में भी लोगों के बीच में पॉपुलर होती जा रही है। और वो माध्यम क्या है, उन माध्यमों को कई बार बहुत ही नकारात्मक या निगेटिव तौर से देखा जाता है। और वो माध्यम है आपके क्या, पहला माध्यम है आपका सिनेमा, और दूसरा माध्यम है आपका सोशल मीडिया। आज आपकी कई ओटीटी पे जो पिक्चरें होती हैं या जो आपके सीरियल्स होते हैं वो हिंदी माध्यम से बने होते हैं मेन तौर पे, और पॉपुलैरिटी बहुत आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा होती है। तो दक्षिण भारत के काफ़ी राज्यों में जो यंग या युवा लोग हैं वो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन धारावाहिकों को या इन सीरियल्स को देखते हैं, तो उनसे उनकी हिंदी के प्रति जो समझ है वो बढ़ती जा रही है। सिनेमा भी बढ़ा ही रहा है। और तीसरा आपका है सोशल मीडिया में बहुत सारे जो रील्स बनते हैं, जो शॉर्ट्स बनते हैं, जो गाने पे लोग कह सकते हो अलग अलग टाइप के एक्टिंग्स करते हैं, उसकी वजह से भी हिंदी का दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो ये कुछ मुख्यतः बातें थी हिंदी को लेके। और इसमें बस ये आखिरी में यही आपको समझना है कि हिंदी को गैर हिंदी भाषी इलाकों में लागू करने के लिए पहले हमको उनकी क्या, जो उनकी सोच है हिंदी को लेकर, पहले उसको पॉजिटिव सकारात्मक बनाना पड़ेगा, तभी हम हिंदी को पूरे भारत में लागू करवा सकते हैं।